देखिए, आज इसका मिक्सचर का सेकेंड डे होगा। पहला लेक्चर मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर रखा है, अगर आप नहीं आए थे तो उसको देख लेना, ठीक है। ये रेशियो का सबसे अच्छा एप्लीकेशन है, मतलब चैप्टर रेशियो ही चल रहा है, लेकिन रेशियो में जो जहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है, बहुत बुद्धि थोड़ी सी लगती है और अच्छा लगने लगता है, वही सब है। तो जिन बच्चों को अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो शांति से अपने आप लगाएंगे। बाकी मैं पहला क्वेश्चन बहुत आराम से, इवन जो लोग पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो वो लोग कहीं से भी पढ़ के आ रहे हो तो एक बार आप देखो, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, है ना। आपको लगता है कि आपके पास बेस्ट अप्रोच है तो आप जा सकते हो, लेकिन उनको पेन पहले नहीं चलाना चाहिए। और जो पहले पढ़ चुके हो मुझसे, उनको अगर आता है तो वो अपना शीट लगाते रहो, या मुझी से पढ़ा है लेकिन फिर भी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, रीस्टार्ट, फिर से एक बार दिल से देखेंगे, फिर से सीरियसली देखेंगे, मतलब जस्ट एक्सेप्ट रियलिटी। आइए पहला क्वेश्चन, बहुत आराम से बात करेंगे। एक मिश्र धातु में जिंक एंड कॉपर, तो जिंक एंड कॉपर का रेशियो दे रखा है 5:3, और इस जो अलॉय है, जो मिश्र धातु है, उसका टोटल वजन कितना है? 200 ग्राम। तो आप कह सकते हो कि 200 ग्राम जो है, हम कहीं ना कहीं 200 ग्राम को इस रेशियो में बांट सकते हैं। भाई यही तो है कि नहीं है? ये 200 ग्राम को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? टोटल बराबर है बात ये। चलो आगे की बात पढ़ते हैं। कह रहा है कितने ग्राम कॉपर और मिला दें कि रेशियो बिकम्स 3:5। 3:5। अब आप बताइए क्या आप मिला क्या रहे हैं यहाँ पे, इस मिक्सचर में क्या मिलाने जा रहे हो? इतना तो मुझे लगता है आइडिया होगा आपको। जेडन जिंक हो गया, सीयू कॉपर हो गया, ऐसा तो कोई नहीं होगा। अगर है तो लो, मैंने बोल भी दिया। अब देखिए, सबसे नॉर्मल सा मेथड है और बहुत ही सिंपल सा है। अगर आप कॉपर मिला रहे हो तो बस आप ये बता दो, जब कॉपर आप मिला रहे हो तो किसकी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। तो फिर ये जो रेशियो है, रेशियो तो खैर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग ये मान लेंगे कि भाई यही रियल वैल्यू, थोड़ी देर के लिए हम मान लेंगे यही हमारी दुनिया है। तो फिर ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब जैसे हम कह रहे हैं ये बराबर होना चाहिए, रीजन आपको क्लियर है तो मैथ्स अच्छे से आएगी और समझ में मजा आने लगता है। और आप रटोगे तो फिर देखिए टेस्ट होते हैं, फिर इतना खराब रिस्पांस होता है, नकल पकल करने के बाद भी चीजें नहीं अच्छी होती, तो कितनी गलत बात है। उससे हम लोगों का मोरल डाउन होता है। कल 25 क्वेश्चन का टेस्ट लिया, सेम आपकी शीट, आपको पता है आपकी शीट के क्वेश्चन थे, उसके बावजूद आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो। तो आप देखिए उससे आप कैसे, मतलब आप सोचिए क्लास में जब बैठ के नहीं हम अच्छा कर पा रहे हैं तो अकेले कोने में बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के कैसे कर लोगे? ये तो जी चुराना होता है, हमारे गांव में कहावत थी। तो वही है, जी मत चुराओ, पढ़ो। कम से कम वो लोग जो लोग ग्रेजुएशन जिनका पूरा हो चुका है, एटलीस्ट वो लोग अपनी जिम्मेदारी समझो। भाई जो अभी 12th करके आए हैं उसमें से बहुत रेयरेस्ट बच्चे होते हैं कि पहले दिन से सीरियस हो जाएं। वो अभी बहुत छोटे हैं, वो अभी साल 2 साल 3 साल पेपर देंगे, हारेंगे। लेकिन जो लोग ग्रेजुएशन है या वो लास्ट उसमें हो, उनको बहुत सीरियस रहना है। इसका ये मतलब नहीं कि जो लोग 12th वाले हैं, बहुत सारे बच्चे आपके बैच में ही 12th के बच्चों ने भी इतिहास रचा है। अभी उनको मैंने भेज रखा है अपने उनके घर, क्योंकि बहुत धूप में यहाँ पे उनकी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने कहा तुम 2-3 महीने, मैं खुद ऐसे बच्चों को सपोर्ट करता हूँ। मैंने कहा कि नहीं अभी कोई ज़रूरत नहीं, आप जाइए घर में आराम से रहिए, जब थोड़ी गर्मी कम हो आइएगा वापस। अभी ना तुम्हारी उम्र है, तुमने पढ़ लिया, अभी इतना सीख लिया है बहुत, ये कितना अच्छे से। भाई अब हम खुद उनको सलाह दे रहे हैं। बाकी उनको ग्रुप में ज्वाइन कर रखा है, अपना टेस्ट पेपर जाता है, सॉल्व करते हैं, बता देते हैं। ऐसे वो केवल 12th करके हैं, अभी उनकी उम्र भी नहीं है। कितनी जिम्मेदारी उठाना है अपनी, वो बच्चे आप लोग भी उठा सकते हो, है ना। लेकिन चलो कम से कम वो नहीं, अभी जो लोग, क्योंकि जो चीजें आपके अंदर आ चुकी हैं कोरोना काल के बाद, ऑनलाइन का वो इतना भूत सवार हो चुका है, वो इतनी जल्दी हम दूर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक वायरस की तरीके से, वो जब आप पेपर दोगे, हारोगे या जो भी है, तो फिर आप जागृत अवस्था में पहुंचो। लेकिन प्लीज जो लोग ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो लोग थोड़ा सीरियस पढ़ा करो। आपको मतलब जिम्मेदारी उठानी कि अब आपका 12th हो गया है, ग्रेजुएशन भी हो गया है, नाउ इट इज अ हाई टाइम कि अब करना है। आपका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए क्लास में। अब आप देखिए, जैसे ही हमने कॉपर मिलाया तो जिंक यहाँ पे सेम होना चाहिए, तो मैंने सेम कर लिया। अब आप देखिए क्या बन गया, 15 और 9। अब मैं कहूंगा कि इस 200 को बांटो, तो आप क्या कहोगे? 15 और 9 कितना हो गया? 24। तो आप कहोगे जो मेरे हिसाब से 24 है वो वास्तव में उसकी रियल वैल्यू क्या है?
आप ये समझ पा रहे हैं? कोई स्टेप ना है, आप तुरंत बोल दो। आप मुझसे 10 बार पूछोगे, देखो मैं आपको बताता हूँ नहीं बताता हूँ। हाँ, हो सकता है कुछ स्टेप में मैं आपको डांट दूं, भाई एक ह्यूमन नेचर होता है कि आप लगातार वही चीज बार बार पूछ रहे हो, लेकिन बताऊंगा क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन में आता है, ये हमारी एथिक्स में है कि अगर आपने टीचिंग का प्रोफेशन है तो बच्चा पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा, आपका मन हो चाहे ना हो। 9 और 25, आप देखो कॉपर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 9, और यहां पे कितना है, क्या लग रहा है कॉपर कितना बढ़ा? तो जब आप जान रहे हो कि जब 24 24 नहीं है 200 ग्राम है, तो फिर 1 1 नहीं होगा, 200 अपॉन, अब आप मान लीजिए रेशियो चैप्टर से हमसे पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें आपके लिए वेरी नॉर्मल होंगी अगर आप रिवीजन कर रहे हो। आप नहीं रिवीजन कर रहे हो तो ये सब आपको परेशान करेगा। पॉइंट में मत चेंज करो, फ्रैक्शन में चेंज करो, क्योंकि पॉइंट ऑप्शन में भी नहीं है, और चेंज भी ना करो। कितना आ जाएगा? 25 अपॉन, चलो इन्होंने पूरा सॉल्व कर रखा है तो 25 अपॉन 3 आ गया, और हमको निकालना है 16 की वैल्यू, तो 16 की वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू, पढ़िए भाई अच्छे से पढ़िए, इसको सॉल्व करोगे 400/3 आएगा, 400/3 को सॉल्व करोगे ये आएगा। सर आपने इतना तेज कैसे कर दिया? नंबर से हमको मोहब्बत है, आपको भी है, बस आपको पता नहीं है आपको है। आप पढ़ेंगे लिखेंगे हो जाएगा मोहब्बत, वही चीज है। कोई भी इसमें अगर डाउट हो तो बोल सकते हो, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कुछ भी हाई फाई नहीं है, और समझ के नोट करिए। पीछे आप लोग भी काम करिए, बहुत खराब रिस्पांस था, और नोट किया करो समझ के, बहुत ही मतलब गलत बात है। हमारे क्षेत्र के हो और परिचित हो, उसके बाद भी आपका अगर अच्छा ना करके यहाँ से जाओ, मतलब एक आपके ऊपर कृपा है ऊपर वाले की, नहीं तो यहाँ पे लोग आके काकादेव में भटकते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी। अब आपको एक परिचय से सही जगह आ गए, उसके बाद भी आप नहीं काम कर रहे हो, आप समझिए, ऐसा ना करिए, है ना। आप नोट करिए, प्रॉपर ढंग से नोट करिए, ये नहीं कि रूम पे नोट करेंगे वो करेंगे। बाकी रेशियो के पूरे 7 लेक्चर्स में जा चुके हैं, प्लेलिस्ट पढ़ी, आपका छूटा है, पेपर थे आपके तो देख सकते हो, जो लोग पेपर थे वो लोग दिख रहे हैं आज। सुधीर पेपर चल रहे थे क्या, खत्म हो गए? तो वो रेशियो के लेक्चर देख लेना क्या क्या बताया गया है। अब हमको बोलना पड़ेगा, अपने आप से नहीं देख सकते हो। हाँ तो अब तो हो गया ना घर का काम, तो अब तो कर सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, घर का काम कराने वाले बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है। जो सच में पढ़ाई करता है वो सब कुछ मैनेज कर लेता है, हम तुम्हें कैसे बताएं। और जो पढ़ाई नहीं करते हैं वो महानाटक करते हैं, वो कुछ ना घर का काम करते हैं ना कुछ करते हैं। आप सही टाइम से उठो, आपके पास टाइम ही टाइम है, सब काम मैनेज हो सकते हैं। आ गया ना सबको, हर एक को? आप बताइए, अगर यहां पे इस क्वेश्चन में कॉपर की जगह अगर जिंक मिलाया जाता तो हो जाता, होता कि नहीं होता? तो फिर उस केस में क्या करते? कॉपर को सेम करते, बराबर है बात है। चलो ठीक है, अब थोड़ा सा मैं देखो हो गया खत्म बात है, आगे बढ़ जाऊं, लेकिन आइए थोड़ा और चर्चा करते हैं इसमें, इसी क्वेश्चन पे। अब थोड़ा पेशेंस, इसी बहाने हमारे अंदर पेशेंस आता है कि हम एक जगह खड़े हैं 1 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, नहीं तो बच्चा भाग रहा है तुरंत, एक क्वेश्चन 5 सेकंड दिया नहीं आगे बढ़ जा रहा है। पेशेंस सीखो यार, ये जिंक है ये कॉपर है, ये 200 ग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहले हम बांट ही देते हैं, 8 बराबर 200, एक ये भी मेथड है, 1 बराबर 25 × 200, पहाड़ा याद होगा, तो 5 बराबर 125, 25 तिहाई 50, ये रियल वैल्यूज हैं, दीज आर द रियल वैल्यूज। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे फिर से रेशियो क्या बन जाएगा? अब क्वेश्चन ने कहा है कि कितने ग्राम कॉपर मिला है, माना कॉपर हम x ग्राम मिला रहे हैं, कॉपर हम कितना मिला रहे हैं, x ग्राम मिला रहे हैं, तो कॉपर अगर हम x ग्राम मिला रहे हैं तो आप सोचिए, इसमें तो कुछ नहीं मिला रहा है, तो ये तो जिंक वही सेम टू सेम रहेगा, और कॉपर कितना हो जाएगा 75 प्लस x, ये इस समय का, अरे गलत हो रहा है, ये इस समय का जिंक हो गया, ये इस समय का कॉपर, और इनका रेशियो दे रखा है इस समय का, कितना दे रखा है
मैं क्यों आपको ये मेथड बता रहा हूं? कल आप ऐसे तो है नहीं कि जीवन पर्यंत यहां पे बैठे रहोगे। कल का आप मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, किताब लगा रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं स्ट्राइक करा, आपने हल्का सा पीछे सोल्यूशन देखा, वहां पे अगर ऐसे दिया है तो आपको समझ में आ जाए। आपको मैथ सिखाने का प्रयास करते हैं, आपको ऐसा प्रयास करते हैं कि आप इसके बाद एक बार किसी भी टीचर का देखोगे, आपको हर टीचर की लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। ऐसा प्रयास करता हूं पढ़ाने का। ये कभी मेरा नहीं रहा है कि नहीं आपको मेरे ही मेथड समझ में आए। मैथ्स में भाई हमको भी हमारे गुरु ने ऐसे ही पढ़ाया, यही टोन थी उनकी कि हम तुम्हें मैथ्स बेटा सिखाएंगे, तुम चाहे उसके आर एस अग्रवाल का देखो, आर डी शर्मा का देखो, सोल्यूशन सब समझ में आएगा। कितने बढ़िया बढ़िया बातें। अब इसको मतलब आप दिमाग में सेव कर लो कि हाँ ये भी पॉसिबल है। बचपन का मेथड है एक तरीके से। आ गया सबको? मतलब ध्यान से, एकदम ध्यान से, और कंफ्यूज ना होना। बहुत ज्यादा बर्डन लग रहा हो तो पहला मेथड ठीक है, आप फिर ज्यादा इसको अभी ना देखो, लेकिन हम प्रयास करेंगे क्योंकि इस बैच को प्रॉपर ढंग से, मतलब एक एसएससी का जो हम कहते हैं, तो उसी ढंग से पढ़ाया जा रहा है। एक मेथड और मेरा मन कर रहा है बताने का, और मैं बता देता हूं, तो थोड़ा आप लोग और पेशेंस रखना। सर अब नहीं हो रहा है, अब अगला क्वेश्चन बताइए, नहीं आप थोड़ा सा प्लीज रखिएगा, आज मेरी बात रख लीजिए, है ना। इसमें हम लोग एलिगेशन ट्रिक लगा सकते हैं। एलिगेशन, आप जो बिगनर बच्चे उनके मन में आ रहा है सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा, आप जो बता रहे हैं सब में, वो कोई भी हो सकता है। सबसे बेस्ट मेथड मैटर करता है इन वैल्यूज पे, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट मेथड पहला वाला मेथड है, हो गया, तो फिर बाकी चीजें क्यों बता रहे हो? ब्रेन आपको डेवलप कराने का प्रयास करो। देखिए, एक 200 ग्राम मिक्सचर है, थोड़ा ध्यान देना, ये ट्रिक है। एलिगेशन इज अ ट्रिक, एलिगेशन इज नॉट अ चैप्टर। कल भी हम कुछ लोगों को ऐसे समझा रहे थे, है ना, बोले नहीं वहां पे तो सर ने बताया था कि एक प्रॉपर चैप्टर है। हमने कहा उनकी थोड़ी बात मान लो, थोड़ी हमारी भी बात मान लो। ये एक मिश्रण है, और इस मिश्रण में जिंक एंड कॉपर का रेशियो दे रखा है 5 अनुपात। बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें जिंक कितना पार्ट है, पार्ट बता सकती हैं आप? कितना पार्ट है आप बताइए, आप बताइए। 5/8। अब बताइए, पूरा रेशियो आप लोगों ने पढ़ लिया, चार चार सीटें सॉल्व कर ली, लेकिन यू आर नॉट एबल टू टेल दिस कि इसमें जिंक का पार्ट कितना है। कोई बात नहीं, आप फिर से ध्यान दो, हो सकता है वहां पे लैंग्वेज मिस हो। अब देखो तो ये जिंक का पार्ट कितना हो गया, 5/8। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जिंक को। और कहां के जिंक? जो आपका स्टार्टिंग का मिश्रण था। am I राइट? समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब आप इसमें मिला क्या रहे हैं, कितने ग्राम कॉपर मिलाया जाए। तो जब आप इसमें कॉपर मिला रहे हो, आप इस मिश्रण में कॉपर मिला रहे हो, तो उस जब आप कह रहे हो कॉपर मिला रहे हो, तो उस कॉपर में जिंक का पार्ट कितना हुआ? हाँ, हम लोग क्यों नहीं मन से पढ़ सकते हैं? कैसे आपको पढ़ाएं? कभी कभी मैं बहुत, मतलब जैसे आदमी मेडिटेशन करता है कुछ और सोचता है, हम ये सोचते हैं कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, कैसे इस पे काम किया जाए। बस 1 मिनट। हेलो, हेलो, बताइए। शाम किस चीज के लिए? अच्छा 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 अच्छा, हाँ ठीक 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 ठीक। हाँ अरे याद आ गया, शाम में है 5 से 6। हाँ हाँ, 5 से 6 मैच। उससे पहले जीएस का है, उसके बाद कुछ नहीं है। 5 के, हाँ 5 बजे तक। तो अभी मैथ्स का कर लो, उसके बाद फिर देख लेना। ठीक।
चलो, तुम्हें इतनी देर बाद याद आ गया कि जब हम कॉपर मिला रहे हैं उसमें जिंक का भाग होगा ही नहीं। नई बात समझ में आ रही? यस या नो? आप अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉपर मिला रहे हो तो उसमें जिंक का भाग क्या होगा? पक्का? अपने में आओ। अब आप बताइए, मिश्रण ऑलरेडी एक मिक्सचर था, उसमें जिंक का पार्ट ये है, उसमें आपने कॉपर मिलाया, उसमें जिंक का पार्ट ये है। अब ये दोनों मिल गए तो एक नया मिक्सचर तैयार हो गया, और जो नया मिक्सचर तैयार हुआ उसमें जिंक का पार्ट कितना है? 3/8। कितना है? 3। ये जब आप पार्ट लिख रहे हो, अब फिर से समझना, अरे इसमें 3:5 है नए मिक्सचर में, तो ये आपका जिंक, ये कॉपर, तो बेटा कितना हो जाएगा? 3 बोलो, आया कि नहीं आया? कंफर्म? क्या मैंने अभी तक किया है? मैंने जो स्टार्टिंग में मिक्सचर दिया था उसमें मैंने जिंक का पार्ट देख लिया, फिर मैंने कॉपर का पार्ट देखा उसमें जो मिला रहे हैं, और जो नया मिक्सचर बना उसमें जिंक का पार्ट देखा, देख लिया। अब जो हमारे एलिगेशन कहता है, एलिगेशन का होता है टू मिक्स समथिंग, टू लिंक समथिंग, इसका अंतर, और ये कंफर्म है कि ये वैल्यू अगर एक से छोटी है तो दूसरे से बड़ी होगी। अंतर का मतलब होता है बड़ा माइनस छोटा। ये भी मैं आपके लिए लिखने का प्रयास करता हूं, और मैं कैसे बताऊं, कोरोना से पहले ये सब चीजें हम लोग नहीं लिखते थे, ये सोचते थे कि बच्चा के अंदर इतना टैलेंट है, तभी उसने सोचा है कंपटीशन के बारे में। अभी बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया है, बिल्कुल उसका एकेडमिक जीरो है, एकदम जीरो है। उसको पहले आके एकेडमिक पे काम करना चाहिए, एकेडमिक पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मतलब खाली उसको मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा बेसिक चीजें पढ़नी चाहिए। तो सोचे एसएससी में जाए, बैंक में जाए, पुलिस में जाए, रेलवे में जाए, उसके बाद सोचना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले स्कूलों में हुई है पढ़ाई, ये मोबाइल ने आपकी सबकी, ऑनलाइन वालों ने सबकी ऐसी तैसी कर रखी, और जो स्मार्ट है वो तो खैर स्मार्ट ही है। तो बताओ ये रेशियो कितना आ गया? और ये जो रेशियो आएगा हमेशा ध्यान देना, ये इनके वॉल्यूम का रेशियो आता है। किसका रेशियो आएगा? वॉल्यूम, या कितनी क्वांटिटी है। अब जैसे यहां पे 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? एकदम टॉप वाले को। 3 बराबर 200, तो आप कहोगे 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 200, और यहां पे ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस कॉपर को। तो 3 बराबर 200, तो 1 बराबर 200 अपॉन 3, तो 2 बराबर 400 अपॉन 3। सॉल्व करोगे यही आंसर है। बात यहां पर यह है कि जो लोग जैसे कुछ समय से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तो उनको एलिगेशन के परिवार में लाने का प्रयास किया, फिर से इनके घर में मैंने आपको घुसेड़ा जबरदस्ती, नहीं समझो चल के एलिगेशन। बात वो नहीं कि एलिगेशन से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, कठिन हो गया, जो भी है। आसान मेरिट सबसे पहला था, यहां पे मुझे पर्पस था कि आपको एलिगेशन जो कैसे अप्लाई करते हैं ये चीज सिखाना। और अभी और इसमें चर्चा हो गई, आप मतलब आप जितना ही इरिटेट हो, हम उतना ही आपको परेशान करेंगे। कोई तो यहाँ पे होगा जो सीरियसली पढ़ा होगा, हम तो उस भावनाओं के अब सोचने लगे हैं ना। वो दौर अलग था जब पूरा बैच इन्वॉल्व होके पढ़ता था, पूरा बैच सिलेक्शन होता था। ये दौर अलग है कि अब कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, या कभी कभी कुछ भी नहीं सेलेक्ट होते। बहुत सीरियसली समझ लेना, और फिर मैं भी जब क्वेश्चन दूंगा तो मैं कहूंगा कि आप मुझे इसके दो दो मेथड से लगा के दिखाओ। मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे काम करना है, तो जो लोग सीरियसली आ रहे हैं उनके लिए देखिए बहुत बढ़िया रहेगा चीजें। नहीं आ रहे हो सीरियसली तो फिर चल रहा है, जिंदगी सबकी चलती रहती। हो गया, थोड़ा कम भी आया। पहली बार जो देख रहे हैं आप परेशान हो, मैं इतने अच्छे कॉन्फिडेंस से आज बता रहा हूं, पहली बार में हम लोग की भी ऐसी तैसी हुई थी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहली बार बहुत अच्छे से आ गया। ऑप्शंस कम थे हम लोगों के पास, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा था समझने में। आपको मैं आज बहुत अच्छे से डिलीवर कर रहा हूं, तो मुझे लगता है थोड़ा जल्दी आप समझ सकते हो।
ये चीजें जिस जिस स्टेप में हमें बहुत समस्याएं थी, टाइम लगा था, उस स्टेप को मैंने बहुत सहज तरीके से बताया, सरल तरीके से बताया। भाई एक टीचर जब पढ़ाता है तो यही सोचता कि हमको इसमें कहाँ दिक्कत आई थी, हमारे साथ क्या ऐसी चीजें थी जो हमें प्रॉब्लम दे रही थी। अब सुनिए फिर से, हो गया ना, थोड़ा कम आया, परेशान हो। अब यही चीज में जहां आपने एक चीज देखी एलिगेशन में, मैंने जिंक जिंक और जिंक पकड़ा। आप इस पूरे एलिगेशन में कॉपर 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 भी पकड़ सकते थे, पता है आपको? मतलब आप समझ रहे हैं, आप कॉपर भी पकड़ सकते थे। ये नोट हो गया सबका कि नहीं? आप सही बता रहे हैं, आप कॉपर पकड़ सकते थे। अब देखो हम लोग थोड़ा सा हल्का सा रफ एंड टफ, बताइए उसमें कॉपर कितना पार्ट है? 3/8। और ये 3/8 जो हमारा मिक्सचर है, जो हमारा मिक्सचर है उसका कॉपर है, जो हमारा इनिशियल मिक्सचर है, ये हमारा इनिशियल मिक्सचर है। अब हम मिला क्या रहे हैं? कॉपर, कॉपर मिला रहे हैं, यस या नो? बताओ बेटा आस्था, कॉपर में कॉपर क्या है? अजीब सी चीज है, मतलब सच में सुन के ना बोलो, हमें अपने फिर बात करना है। अब किसी ने बोल दिया 100%, आपको अपना सोचना चाहिए। कॉपर में कॉपर, अब बताइए सिद्धार्थ? एक। जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 100% होगा, और जब हम पार्ट की बात करते हैं तो एक बताता है पूरा, कंप्लीट पार्ट। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप समझिए इस बात को, मतलब बहुत अच्छे से आप समझिए, बहुत ध्यान समझिए। तो इसका मतलब यहां पे पार्ट के लिए हम कॉपर जब मिला रहे हैं तो कॉपर क्या होगा? कॉपर में कॉपर एक। अब यही चीज जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है, जब वो परसेंटेज का ऐसा क्वेश्चन करेगा तो वो लिंक करेगा, कहेगा अरे यार ये चीज मिक्सचर में सर ने पढ़ाई थी, या जो वहां से पढ़ के आ रहा है तो अब वो लिंक कर रहा है। मान लो किसी ने परसेंटेज से मुझसे स्टार्ट किया तो वो अब यहां पे लिंक कर रहा है। लिंक करना आना चाहिए भाई, लिंक करना बहुत जरूरी है। अब आप बताइए जो नया मिक्सचर बना उसमें कॉपर कितना है? 5/8। बोलो आया ना? ये कॉपर है, सब कॉपर, इसका इसका डिफरेंस मार दिया 2/8, इसका इसका डिफरेंस मार दिया 3/8। सिंप्लीफाई कर दो, रेशियो कितना आ गया? सेम वही हो गया। 3 रिप्रेजेंट करेगा 200 को, ये 200 है, तो ये हमने मिलाया है कॉपर, तो 2 बराबर, उसके बाद प्रोसेस वही हो गया। पक्का आया कि नहीं आ रहा है? 100%? ठीक है, बहुत सुंदर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो लोग मतलब सीरियसली तैयारी करने आए हैं या जिनका अभी अभी मूड बना है कि यार अब करना है, वो लोग सेकंड नंबर, जैसे मैंने पहला मेथड बताया वो करो। एक्स वाला आप ना करें, या इच्छा हो, डिपेंड ऑन यू, लेकिन एलिगेशन वाला जरूर करो। एलिगेशन में कोई भी एक लगा लो, जैसे मैंने 2 बताए हैं, आप कोई भी एक लगा लो, और अभी लगाओ, राइट नाउ। आप पूरा 5 मिनट दीजिए, एफर्ट्स लगाइए, प्रॉपर ढंग से काम करिए, बहुत सीरियस। हाँ भाई, आप लोगों ने लगा लिया, जिन्होंने, बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं लगाया कोई बात नहीं। 30 लीटर मिश्रण में एसिड और पानी का रेशियो 2:3 है, तो 2:3, वैसे तो फेमस मेथड यही है। ये एसिड है, ये वाटर है, और इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि रेशियो बिकम्स 2:5। आप बताइए, पानी मिला रहे हो तो क्या चीज सेम होनी चाहिए? तो इस बार तो ऑलरेडी सेम है, क्या फिर से बराबर करोगे? ऐसे तो नहीं 2 का ऊपर 2 का नीचे, बोले ये सर आदत में आ गया है, ऐसा ना करना।
किया तो नहीं किसी ने? किया है तो कोई बात नहीं, आप अपने आप से बात करो। आपके अंदर भी कई टाइप के लोग हैं, 7-8 लोग होते हैं हर इंसान के अंदर मिनिमम, आप समझिए। और अगर आप राक्षसी प्रवृत्ति के हैं तो 10, 12, 15, 50 तक होते हैं, आप समझिए। नहीं, नॉर्मली 7-8 लोग आपके अंदर है। आप ही, जैसे मेरा नाम गौरव है तो मेरे गौरव के अंदर भी हैं 7-8 लोग, नॉर्मल इंसान के अंदर। और एबनॉर्मल हो तो बहुत सारे होते हैं। अब देखिए, जब ये चीज सेम है, जैसे ये चीज सेम है, तुरंत आपने कहा ये मेरा जो 5 है वो किसका है? इससे अच्छा है ही नहीं मेथड भाई। 5 बराबर 30, 1 बराबर 6, और देखो पानी कितना बढ़ा, 2, 2 बराबर 12, आंसर आ गया, खत्म बात। इस मेथड से कितनी लड़कियों ने लगा लिया था? हाथ खड़े करो। बिल्कुल सही बोलना। लड़कियों, आप लड़की में आते हो क्या? ये होस्ट की प्रॉब्लम है, हम है ही नहीं क्लास में, बैठे हैं खाली, हो गया। लड़कों में कितने लोगों ने इसी मेथड से लगाया था? आप लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? नहीं तो पहला यही मेथड होता, बात ही नहीं मानना है आप लोगों को। मैंने क्या कहा था इस क्वेश्चन के लिए, बताओ आप लोग। शायद हो सकता है मैं थोड़ा सनकी हूं। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था 2 मेथड से लगाना है, तो पहले इससे लगाना था, बाद में एलिगेशन लगाना है, लेकिन सुनना ही नहीं है, तो कैसे हम आपको लोगों को पढ़ा दें? और ये इतना लोल टाइप का मेथड है, आसान मेथड है, मतलब हद है। दूसरा एलिगेशन, आओ एलिगेशन बताना है। एलिगेशन बताइए। जो मिक्सचर है, जो इनिशियल मिक्सचर है, उस मिक्सचर में किसी को पकड़ लो, एसिड को पकड़ना है। बताओ एसिड का पार्ट कितना है? 2/5। एसिड का पार्ट 2/5 है। आप लोग बेचारे लोग बात ना करो, देख नहीं रहे हो, गुस्से में अभी डांटने लगेंगे। फिर देखो फिर क्या कह रहा है? कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाए? उस पानी में एसिड कितना है? 0। और नए में आपका एसिड कितना है? 2/7। इसका इसका अंतर, इसका इसका अंतर, तो जब इसका अंतर करोगे तो कितना आ जाएगा? ये निकाल, हाँ 4/35 इन्होंने कर रखा है, ये 2/7 आएगा। भाई रेशियो आपने पढ़ रखा है, 7, 5, 35, 2, 1, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा 5:2। ये इनके वॉल्यूम का आ जाएगा। 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को, 1 बराबर 6 को, 2 बराबर 12 को। है नहीं एलिगेशन यहाँ पे अच्छा, अगर आप कंपेयर करोगे, क्योंकि कंपेयर करने का नेचर आ चुका है। बट बस वही बात है कि एलिगेशन से बस मैं आपको थोड़ा सा मोहब्बत कराना चाहता हूं कि एलिगेशन भाई कुछ है, एलिगेशन एक ट्रिक है, बस और कुछ नहीं। दोनों में नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट मेथड है पहला वाला, लेकिन वही है कि आपको कंप्लीट नॉलेज दिया जा रहा है। और एलिगेशन मैंने बताया कि अगर आप यहाँ पे वाटर पकड़ते तब भी हो जाता, वो करना नहीं था, बस मैंने बताया था। आप एलिगेशन नहीं कर पा रही हैं, अभी भी नहीं समझ में आया। वाटर वाले से कैसे किया था आप बताइए? यहां पे क्या लिखा था बेटा, बोलो। हाँ ठीक है, फिर हाँ ठीक है। इसके बाद आपको पता क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है? इसको आप बुरा ना मानिएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आपके साथ सिंप्लीफिकेशन में है। मैं मैथ सिखा सकता हूँ, सिंप्लीफिकेशन में सेल्फ एफर्ट करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें ना आए तो आसपास के लोगों से आप पूछो, अगर बताएं तो। नहीं बताते हैं तो कहीं ऐसे आप उस ग्रुप में बैठो, बहुत हेल्प करते हो बच्चे, और 100% करेंगे। कोई वो थोड़ी ना है, बिल्कुल करना भी चाहिए। आप में के बगल में कोई भी कहीं बैठा हो, कोई बच्चा आपसे अगर पूछे तो वहां पे इवन कि बच्चों को बताना चाहिए। बोले ऐसे बुद्धि कम है, बता देंगे तो और कम हो जाएगी। अरे ज्ञान बांटने से बढ़ता है यार। मान लो हमारी बात उसको नहीं समझ में आ रही तो आपने समझा दिया तो थोड़ा और आप समझिए, बहुत आपको मतलब वो इंसान आपको के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। अंदर से बहुत पॉजिटिव वाइब्स निकलेंगे उससे, सही बता रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो ऐसा कर दिया करो। चलो खैर, इंसान बनो यार, मतलब अब पढ़ाई करना है, उद्देश्य नौकरी तो लग ही जाएगी, लेकिन आगे भी तो जीवन जीना है, इंसान बन के जिया जा सकता है। इसमें अगर आप देखो पागल तरीके से पढ़ोगे तो नहीं होगा, अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पे मैंने नहीं, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ऐसी तैसी करी है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या किया है? पानी और दूध का अनुपात दे रखा है 3:7। पानी और दूध का अनुपात 3:7 है। कह रहा है कितना पानी मिलाए, कितना पानी मिलाए कि दूध और पानी का अनुपात। अब देखो, समझो, सावधान रहो, क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। तो बताओ फिर मिलाने के बाद जो यहां पे पानी और दूध का अनुपात क्या हो जाएगा? 7 अनुपात आया।
एलिगेशन आ गया, घर पे जाके थोड़ा ट्राई करना, हम लोग वो बराबर वाला मेथड लगाते हैं। तो पानी मिलाया जा रहा है, जब हम पानी मिला रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है रटना नहीं, इसको हम कह रहे हैं 2-4 मिनट 5 मिनट, जैसे जैसा आपका ब्रेन का सीसी हो उतना उस हिसाब से आप बैठो इस क्वेश्चन पे। इन दोनों को इक्वल करना है बिकॉज हम वाटर ऐड कर रहे हैं। आप ये रट रहे हो तो नहीं आएगा मजा। आप फील कर रहे हो कि यार जब पानी मिलाएंगे तो दूध नहीं बदलेगा ना। अब मन में आ रहा है मिक्सचर तो बढ़ जाएगा, वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन आप इस क्लास में मान लीजिए 2 लड़कों का नया एडमिशन हो तो किसकी जनसंख्या में फर्क नहीं पड़ेगा? लड़कियों। अगर एक लड़की आ जाए तो किसकी जनसंख्या में फर्क नहीं पड़ेगा? लड़कों। आया कि नहीं? क्लास के लोग बढ़ेंगे, लेकिन आप ऐसे समझो ना, बस हो गया, इसको इक्वल कर लेते हैं। लेट्स मेक इट इक्वल। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। अब आप थोड़ा सा देख लो, कह रहा है कि 30 लीटर मिश्रण हमारे हिसाब से कितना हो रहा है? 30 ही हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप कहोगे 30 बराबर, और चांस की बात है तो पूरा ही 30 बराबर, मतलब वही बात हो गई। हमने ये सोचा, हमें मिल गया 30, हमारी दुनिया का 30, उनकी भी दुनिया का 30, तो 1 बराबर 1। अब कह रहा है कितना पानी मिलाया गया है? 9 से 49, 40, तो 40 बराबर 40। अब घर पे जाके एक बार, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, और आना ही चाहिए, कभी कभी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। नहीं आ रहा है, जाके आप एलिगेशन ट्राई करो, 1-2 में और ट्राई करो, पक्का हो जाएगा। बराबर है बात, ये नोट कर लो। चलिए, इसके बाद हम लोग, आप ये लगातार क्वेश्चन भाई करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, वे सब एक ही टाइप के हैं, बट फिर भी 1-2 हम लोग करा के और अपना धर्म का पालन करें। आइए हम आपको कराते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो 13 कराते हैं, है ना, 13 नंबर। ठीक है, आइए। एक बर्तन में दूध और पानी 2:5 के अनुपात में, हमने 14 लीटर पानी और डाल दिया। मतलब थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ना, नहीं तो क्वेश्चन अगर तुम पे हावी हो गया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। हमको रहना बहुत सरल भाव में रहना है, लेकिन हावी नहीं होने देना है क्वेश्चन को। मतलब हल्का सा ऊर्जा चाहिए आपके अंदर, ऊर्जा आप कंट्रोल करो अपने। देखो 2:5, इसमें हमने 14 लीटर पानी मिलाया है। अभी तक इससे आपको ये भी क्लियर होना चाहिए, अभी तक क्वेश्चन इसमें क्या फर्क है? बस इतना फर्क है, उसमें टोटल मिक्सचर देता था, ये बोलता था कितना मिला है, इस बार उन्होंने ये दे रखा है। तो नमन जी आपका ध्यान ही नहीं है यहाँ पे, हम कैसे आपको बताएं? आंखें यहां होनी चाहिए बहुत प्रॉपर। तो 14 लीटर क्या मिलाया? पानी मिलाया। क्या मिलाया? 14 लीटर पानी। तो आप पानी मिला रहे हो तो बताओ किस चीज की वैल्यू नहीं बदलेगी? दूध की नहीं बदलेगी। तो दूध यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, भाई सेम कर लो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। हम जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? अरे इसके आंसर मिलने लगे तो जीवन इंसान का सफल हो जाए, है ना। हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आखिर हम आए हैं घर से बाहर तो क्यों आए हैं? हर चीज का, है ना। तो मैथ्स में भी भाई ये जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, अभी इंटरेस्ट आ जाएगा आपको पर्पस पता चला है कि जो मैं कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। 5 से 6 एक बढ़ा, मेरे हिसाब से 1 बढ़ा पानी, उनके हिसाब से 14। कह रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दूध की मात्रा, तो 2 बराबर 28। ये दूध की कौन सी मात्रा है? आप बताइए, ये कौन सी मात्रा है दूध की? प्रारंभिक। अच्छा, वर्तमान की मात्रा पूछता है दूध की, तो वेरी गुड, प्रारंभिक और वर्तमान। आया कि नहीं आ रहा है? इतना नोट करो, फिर बताते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा।
ये तो कर ही लेते होगे, इसके आगे क्यों भी बताना पड़ेगा? वो बाद में बताएंगे, है ना। और इसमें भी एलिगेशन लगाना जाके, आप समझिए, ट्राई करना है, मतलब एक अपने आप को, मतलब मजा आ जाएगा। श्री राधे। इसके बाद हम लोग आएंगे 16 नंबर पे, बहुत ध्यान से, ठीक है। 16 नंबर आपको परसेंटेज में भी मिलेगा और रेशियो में तो मिल ही रहा है। नमक और पानी, नमक और पानी का एक मिक्सचर है जिसमें कि 5% नमक है, 5% है नमक, नमक बोले तो सॉल्ट, और ये वाटर कितना परसेंट होगा? जनरल हम कहते हैं, आप नॉर्मल कॉमन सेंस से, मतलब आपने कहीं ना कहीं पूरे मिक्सचर को कितना परसेंट मान लिया? 100%। अब वो 100% कुछ भी हो सकता है, पूरा घोल 5 लीटर, 10 लीटर, 50 लीटर, 100% का मतलब 100 लीटर नहीं हुआ, आप समझ रहे हैं? मतलब 100% होता है किसी चीज का कंप्लीट पार्ट, आप समझिए। जैसे मैंने कहा किसी बैच की स्ट्रेंथ मान लिए 5 बच्चों की है, लेकिन 5 बच्चे पर डे आ रहे हैं, तो उस क्लास की अटेंडेंस क्या है? 100%। आया कि नहीं आ रहा है? किसी बैच की स्ट्रेंथ 250 बच्चों की है, वो पर डे 250 आते हैं, एक बच्चा गायब नहीं होता है, तो 100%। आप 100% 100 नहीं होता है भाई, इसको तो रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो कितना आ गया? 1:19। ये सॉल्ट है, ये वाटर है। अब इसमें क्या हुआ? 20 लीटर पानी इवेपोरेट हो गया, मतलब जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है ना, इवेपोरेट, जैसे हम लोग इतना पानी पी रहे हैं लेकिन पसीने से चीजें क्या हो रही हैं? इवेपोरेट हो रही हैं, इसीलिए पानी पीते ना, डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। तो अब जब इवेपोरेट होगा तो ऑब्वियस सी बात है, पानी उड़ रहा है, तो नमक का भौकाल और ज्यादा होगा। नहीं समझ में आ रहे? जैसे हमारे शरीर से पानी एक तरीके से उड़ रहा है, तो बाकी चीजें, फर्जी की चीजें और एक्टिवेट हो जाती हैं, तभी हम लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए हम फिर से पानी डाल के उनको क्या कर देते हैं? पूरी तरीके से हटाओ, इनको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। तो भैया ये 15%, ये हो जाएगा 85%। अगेन यू जस्ट सिंप्लीफाई, 5, 3 और 17। कोई डाउट? अब आप बताइए, आप ही बताइए, चलिए ये बताइए, अगर नमक उड़ रहा है तो किसकी मात्रा सेम रहेगी? नमक उड़ रहा है, आप पानी पीते रहा करिए। ये है, ये इसे कहते हैं सम्मोहन विधि। आप अपने में रहो, हम आपको सही बता रहे हैं सब लोग। इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, कहा नमक उड़ रहा है, बोले हाँ नमक उड़ रहा है। पानी उड़ रहा है, पानी, तो क्या चीज सेम रहेगी? अब इसको सम हम लोग बराबर कर लेते हैं। श्री राधे राधे। अब आप देख सकते हैं यहां पे पानी पहले था कितना? 57, अब कितना है? 17। कितना उड़ गया? 40। 40 उड़ गया। अच्छा आप बताओ, 20 लीटर पानी मेरे हिसाब से कितना उड़ा? याद रखना, मेरे हिसाब से 40 उड़ा है, उनके हिसाब से 20 उड़ा है। अब तुम लोग कहोगे, तुमको नहीं, एक फिर गलत हो गया। यही तो मुझे सिखाना है कि 40 मेरी दुनिया का, 40 उनकी दुनिया का, तो 1 बराबर आधा होगा। तो 1 बराबर जब आधा हो गया तो क्वेश्चन है क्या? आरंभिक मिश्रण की मात्रा। तो आरंभिक मिश्रण की मात्रा कितनी हो गई? 60। कितनी हो गई?
और 60 की वैल्यू निकाल देना है। अरे जब 40 का आधा 20 है तो 60 का आधा 30 हो जाएगा, लेकिन मैं प्रॉपर लिख रहा हूं जिससे हर बच्चे के बुद्धि का विकास हो। सिलेक्शन तो बात की बात है, कम से कम उसको चीजें समझ में आने लगे, उसके अंदर एक उत्साह आ जाए। जो नीरसता है जीवन में फर्जी के कामों की वजह से, थोड़ा उत्साह है, प्रयास है यही। मतलब सिलेक्शन तो जब चाहोगे तब हो जाएगा, चीजें बस एक बार ऊर्जा को केंद्रित कर लो, इधर उधर की चीजें समेट के सब एक जगह इकट्ठा कर लो, जो चाहोगे वो मिलेगा। बाकी थोड़ा बहुत प्रारब्ध होता है, कर्म का असर होता है। थोड़ा टाइम निकाला करो अच्छे से पढ़ने के लिए। मानते हैं आईपीएल चल रहा है, आईपीएल ही देखते रहते हो क्या? देखते हो ना तुम लोग, बहुत सारा मैच देखते हो। मैच ही देखना और कुछ ना करना, नहीं तो आजकल लोग उसमें बहुत फंस जाते हैं ना, सट्टेबाजी में। बंद हो गया है? मतलब तुम लगाते थे? नहीं, हमें लगता है। हाँ, देखो लोग बता रहे हैं, हमें नहीं पता इतना। लगता है? तो अगर लगता हो ना पता हो तुमको, तब भी उसको पता हो के भी नहीं पता होना चाहिए, आप समझिए। नहीं तो सही बता रहे हैं, बहुत ज्यादा वो एक ऐसी दलदल है। और पहली बात तो लगता है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी ऐसे देखते रहते हैं, न्यूज आती रहती हैं, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं कनेक्टेड लोग मिल जाते हैं। अब कल एक बंदे से ऐसे ही थोड़ा बात हो रही थी, उसका लगभग 25 लाख रुपए डूब गया है, और उम्र जैसी उम्र नहीं, 19 साल 20 साल का बच्चा। अब क्या करेंगे ऐसे लोग? आप समझ सकते हैं ना, आई वाज शॉक्ड कि यार कैसे ऐसा कर लेते हो। तभी मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों से भी कहें सब चीजों में, अगर क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आज आप 10 रुपए लगा रहे हो, उसने भी 10 ही रुपए से शुरू किया था। उसने भी जैसे नहीं हुआ, कहते अरे हम कौन सा 25 लाख कहाँ पहुंचेंगे, 10 रुपए, 10 रुपए से ही उस बच्चे ने शुरू किया था, और अंत में आते आते 25 लाख पे हो गया। 25 लाख मतलब ये, मतलब रियल फिगर उसका था। वो तो को फादर अदर उनके इतना मेच्योर थे, है ना, मेच्योर ही कहा जाएगा, नहीं तो वो किसी तरीके से मैनेज किया। 19 साल का भी बंदा शायद वो नहीं होगा। हाँ भाई, हो गया ना ये बिल्कुल पक्का? आइए मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 20 बताता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 20 नंबर, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 है। एक दो बर्तन है, एक बर्तन में रेशियो क्या है दूध और पानी का? 1:2, मिल्क एंड वाटर। ये एक बर्तन है, कटोरा टाइप का बना लिया हमने। एक ये ऐसे कटोरा है जिसमें कि दूध और पानी का रेशियो भाई कितना है? राधा राधा राधा। क्वेश्चन ने बोला है दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया गया। पहले तो इस लाइन को समझते हैं, क्या कहना चाह रहा है? बराबर बराबर। कभी कभी 1:1 नहीं बोलेगा, कहेगा बराबर बराबर मेरे मिलाते। क्या कहेगा? बराबर। तो उसका भी मतलब क्या होगा? 1:1।
तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। ठीक है, तो बड़े आराम से समझना। आप बताओ, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसका जोड़ 3 आता है। आप बताइए 3 किसको बता रहा है? 3 इस ऐसा बता रहा है कि अगर इस कटोरे में 3 लीटर होता तो उसमें दूध होता 1 लीटर, पानी होता, ऐसा बोलते। बस छोड़ देंगे बेटा, ऐसे बोतलें ना फेंको। ठीक है, सुनकर जी आप थे? अच्छा, चलो कोई नहीं, नयन थे ना, नयन। वो हमने अभी आपको 5 मिनट पहले टोका था, आपका ध्यान नहीं है। आप समझिए, ये कोई जादू नहीं है, इतना हम कैसे बताएं, वो ध्यान का प्रॉब्लम है। यहां पे बताओ, ऐसा लग रहा है कि इस कटोरे में 5 लीटर होता है तो दूध कितना होता? जब क्वेश्चन ने कहा कि समान मात्रा में मिलाना है तो ये दोनों वैल्यू एक्चुअली क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। नहीं बात समझ में आ रही? अब सेम होना चाहिए तो फिर सेम के लिए 5 और 3 का सेम बना लो, कैसे होगा? 5 का आपको मैथ्स में रीजन पता होना चाहिए। मैंने बार बार आप मतलब पिछली बार अभी भी बोल रहा हूं, क्यों जो हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, कैसे नहीं मैथ्स आएगी। अब जैसे ये कर दी, ये ट्रिक बना लोगे तो भी भूल जाओगे। इट्स नॉट ट्रिक, ये प्रॉपर कॉमन सेंस है। अब बताओ, चाहे यहां पे भी 15 हो गया, यहां पर भी 15 हो गया, तो दोनों बताओ 1:1 में हो गए। सर 15-15 कैसे 1:1 में हो गया? अरे पगले, 15:15 1:1 ही तो हो गया। 1:1 का मतलब है सेम। आई बात की नहीं आ रही? इसको आप समझो। अब यहां से जैसे ही सेम हो गया तो यहां से दूध कितना निकल के आया? 5। यहां से दूध कितना निकल के आया? 6। यहां से पानी कितना निकल के आया? 10। बगल से पानी कितना निकल के आया? आंसर कितना आ गया? 11:19 आंसर। यस या नो? ये दौर पहले वाले दौर से इजी आपको लगा होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा। ठीक है, आप अटेम्प्ट करके लाइए सीट, इस पे हम लोग बात करेंगे और थोड़ा पढ़ के आइए। प्रॉपर एलिगेशन वाला भी पार्ट यूज करिएगा जहां पे आपको लगे कि हम कर सकते हैं, और ये पूरी शीट आराम से लगेगी। शीट लगा के आओगे तो क्लास में हमें आपको इतना मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी आप मोटिवेटेड रहोगे। आपका फोकस रहेगा, आपका अंदर उत्साह रहेगा कि आज हमारी शीट लगी है और आज हमें मजा आएगा पढ़ने में। आप एक एक दिन से जीतना सीखो ना, पूरे साल को ना जीतो। अब ये शीट लगाओ, कल का दिन आपका रहेगा, शीट लगा के आओ। जो आज करोगे वही कल होगा।